और टीवी9 भारतवर्ष पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई उस पर केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार हमला। कहा समाजवादी पार्टी की लिस्ट में गुंडों को जगह दी गई, जो जेल में उसको भी टिकट, जो बेल पर उसको भी टिकट। अखिलेश, प्रियंका, मायावती झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। समाजवादी पार्टी जल्दी ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। केशव जी, सबसे पहला प्रश्न, कल समाजवादी पार्टी ने सूची जारी की है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिससे जनता पहले भी खपा थी, आज भी खपा है। ये सूची नहीं, ये दंगाइयों की, अपराधियों की, माफियाओं की, भ्रष्टाचारियों की, व्यभिचारियों की एक सूची के माध्यम से एक गैंग को जनता के सामने प्रस्तुत करके यूपी की जनता से वोट मांगने का काम नहीं, यूपी की जनता को धमकाने का काम किया गया है। कि श्री अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं यूपी की जनता से कि मेरे साथ इस प्रकार के खूंखार अपराधी हैं, माफिया हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, और मैं ऐसे लोगों को टिकट दे करके यूपी की जनता को यह बताना चाहता हूं कि तुम मुझे अगर वोट नहीं दोगे तो मैं किस प्रकार के अपराध करवाने वाले अपराधियों के साथ हूं। यह संदेश उन्होंने कल की सूची से दिया है। कल की सूची के जारी होने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बहुत तीव्र गति से कदम बढ़ा दिए हैं। अब इंतजार करिए 10 मार्च का, जब ईवीएम मशीन खुलेगी, कमल का फूल, सुशासन का फूल, विकास का फूल, गरीब कल्याण का फूल, मजदूर कल्याण का फूल खिलेगा और उसके आधार पर भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। एक जो प्रश्न उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जिन्नावाद, पाकिस्तान, और उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने तमंचावाद, एक नया वर्ड दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार पाकिस्तान, जिन्ना, तमंचावाद ये सब ज्यादा आ रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैंने नहीं सुना, आपने जो बताया है, ये श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का मतलब है कि अपराध करने वालों की फैक्ट्री लगाना, बम बनाने की फैक्ट्री लगाना, चाहे तमंचा बनाने की फैक्ट्री लगाना, चाहे अवैध शराब बनाने की फैक्ट्रियां लगाना और गलत काम करके धनार्जन करना, यह इनका चरित्र रहा है। और इसी के कारण जो इत्र सुगंध देता है वह इत्र को दुर्गंधित करने का काम श्री अखिलेश यादव जी के समय हुए भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद मिला है। और कल सूची देख लीजिए और इनका कार्यकाल देख लीजिए, यह न सत्ता में रह करके इस लायक कोई काम किए जिससे जनता इनको स्वीकार करे, और न विपक्ष में रह करके इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। इसलिए समाजवादी पार्टी का तो सुपड़ा साफ होना तय है, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस, या तीनों भी एक हो जाएं तब भी कमल का फूल ही खिलेगा, तब भी भाजपा की सरकार ही बनेगी और 300 से अधिक सीटें हम जीतने का काम करेंगे। एक जो चारों तरफ प्रश्न उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो अपने कैंपेन की शुरुआत की, खास करके गृह मंत्री जी ने जो शुरुआत की, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जगह से किया जहां पलायनवाद हुआ था, कैराना। तो ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस उनके प्रत्याशी नाहिद के कारण से कैराना से हमारे यूपी के लोगों को पलायन करना पड़ा हो और भाजपा की सरकार बनते ही उनको वापस आने का रास्ता सुगम हुआ हो, और देश के गृह मंत्री अगर उनके घर पर गए, तो यह संदेश साफ है कि वो यूपी की जनता को, कि भाजपा यह बताना चाहती है कि यूपी से अगर किसी को पलायन करना पड़ेगा तो पलायन करवाने वालों को करना पड़ेगा, दंगा करने वालों को करना पड़ेगा, अपराध करने वालों को करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करने वालों को करना पड़ेगा, व्यभिचार करने वालों को करना पड़ेगा। किसी उत्तर प्रदेश की जनता को पलायन के लिए कोई बड़ा से बड़ा अपराधी, बड़ा से बड़ा माफिया, कोई भी राजनीतिक दल का नेता पलायन के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और माननीय गृह मंत्री जी का जाना मैं तो स्वागत करता हूं, और गृह मंत्री जी के जाने से एक बहुत शानदार संदेश गया है, और हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किए हैं और अपराध मुक्त करके रहेंगे। हमने कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित किया है और कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित करने का काम करेंगे। हम नहीं होने देंगे दंगे, और नहीं हुआ हमारी सरकार में दंगा। हम नहीं होने देंगे भ्रष्टाचार, नहीं हुआ हमारी सरकार के समय में भ्रष्टाचार, नहीं होने देंगे अपराध। अपराध पे नियंत्रण लगाया, बड़े बड़े अपराधियों को जेल में, जो जेल में बंद है उसको भी टिकट, जो बेल में है उसको भी टिकट। यही तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आपने बहुत पहले कहा था कि राम मंदिर और काशी का काम तो हो गया, मथुरा अभी बाकी है, तो क्या इस बार मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती? मुझे लगता है कि आस्था के केंद्र कोई चुनाव के मुद्दे नहीं होते। आस्था के केंद्र हमारे आस्था के केंद्र है। हमारा इस समय हमारी आस्था गरीब पर है, हमारी आस्था किसान पर है, हमारी आस्था मजदूर पर है, हमारी आस्था बड़े बुजुर्गों के प्रति है, हमारा और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए वह सब कुछ हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से हम कर सकते हैं। और जो योजनाएं लाएंगे, जिसके लिए लाएंगे, उस तक पहुंचाएंगे ईमानदारी के साथ।
सपा बसपा कांग्रेस का चरित्र, अगर 100 रुपया भेजेंगे तो 15 रुपया जिसके पास भेजना है वहां जाएगा, और 85 रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस के दलाल खा गए थे और खा जाने वाले हैं। इसलिए जनता इनको समझ चुकी है, इसलिए भाजपा पर विश्वास है, बाकी सब बकवास है। आखिरी प्रश्न केशव जी, आरपीएन सिंह को लेकर बहुत चर्चा है कि पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्या वैसे और भी नाम लोग शामिल होंगे? आरपीएन सिंह शामिल हो रहे हैं? देखिए, मुझे इतना ही कहना है कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से 300 से अधिक कमल के फूल खिलाने का काम जनता के आशीर्वाद से करने जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, ये कह सकता हूं कि 2017 से और 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में टेलर देखा गया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और 2022 से 27 में हम उत्तर प्रदेश के विकास की वास्तविक फिल्म अभी आगे दिखाएंगे। अभी तो झांकी है, अभी बहुत उत्तर प्रदेश का विकास होना बाकी है। आप 300 सीट कह रहे हैं, अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में लोग बिजली के तारों में कपड़े सुखाते थे, बिजली आती ही नहीं थी, तो वो 300 भी कह सकते हैं, वो 3000 यूनिट भी कह सकते हैं। झूठ बोलने की अगर ऑटोमेटिक मशीन अगर आज की डेट में किसी को कहिए तो श्री अखिलेश यादव जी को कह लीजिए, प्रियंका मैडम को कह लीजिए, या मायावती जी को कह लीजिए, ये झूठ बोलना इनका एक लक्ष्य है। झूठ बोलो और किसी तरीके से वोट अर्जित करो और सत्ता प्राप्त करो और लूटो, और लूट योजना की फैक्ट्री अब उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, टीवी9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।